ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना, एक फेदर ऑन द कैप होता है, ऐसी काफ़ी है मेरे पास, लेकिन कभी दिखावा नहीं करती हूँ। नॉर्मल रहती हूँ, एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा रहती हूँ और उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ जैसे मैं अपने घर वालों से मिलती हूँ। बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या पिताजी के साथ जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और उनकी सीट को रिटेन करने की बात आ जाती है, लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, अनुशक्ति नगर विकास काम को अच्छी तरीके से जानती हूँ, पहचान रही हूँ और उसका फॉलोअप भी कर रही हूँ। चुनाव है, चुनाव के जैसा लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बरसाती मेंढक जैसे जो चुनावी मेंढक होते हैं वो इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन के टाइम पे बाहर निकलते हैं। ऐसी काफ़ी चीज़ें हैं जो बोलते हैं ना, एक फेदर ऑन द कैप होता है, ऐसी काफ़ी है मेरे पास, लेकिन कभी दिखावा नहीं करती हूँ। नॉर्मल रहती हूँ, अपने लोगों के बीच में एक नॉर्मल इंडिविजुअल जैसा रहती हूँ और उनके साथ वैसे ही मिलती हूँ जैसे मैं अपने घर वालों से मिलती हूँ। चैलेंज की बात की जाए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जब आप अपने पेरेंट्स के साथ या पिताजी के साथ जैसे डायरेक्ट कंपैरिजन होता है और उनकी सीट को रिटेन करने की बात आ जाती है, तो काफ़ी लोगों की आंखें उस पर नज़र रखा गया है कि क्या होता है। पहले एक बार लड़ चुकी हूँ चुनाव 2017 के बीएमसी के इलेक्शंस में और पराभव देख चुकी हूँ, तो जानती हूँ कि इलेक्शन किस तरीके से लड़ा जाता है। और सिर्फ चुनावी मैदान पे आके आप खड़े हो जाओ और ऐसा हो कि हाँ इलेक्शंस हो रहे हैं और आप खड़े हो गए एज अ कैंडिडेट, नहीं है। पिछले 7 सालों से, जब से 2017 में मैंने बीएमसी के चुनाव हारे थे, लगातार अनुशक्ति नगर विधानसभा के क्षेत्र में सोशल फील्ड पे काम करती रही। पिताजी के ऊपर लोगों ने भरोसा दिखाया और चुन के उनको लाया। उसके बाद लगातार उनके नेतृत्व के नीचे काम करती रही, लोगों के साथ कनेक्टेड हूँ, अनुशक्ति नगर विकास काम को अच्छी तरीके से जानती हूँ, पहचान रही हूँ और उसका फॉलोअप भी कर रही हूँ। ये पूरे 5 साल कोविड की महामारी आई, कुछ शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए पिताजी नहीं थे। हमारे जितने प्लान थे वो एग्जीक्यूट हो चुके हैं। आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके रिजल्ट दिखने लगेगा। तो चैलेंजिंग इसलिए है क्योंकि पिताजी की सीट है, लेकिन कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों से ज़मीनी तौर पे लोगों से जुड़ी हूँ। सना जी, आपके सामने जो दो कैंडिडेट खड़े हैं, एक तो समाजवादी पार्टी के जो हैं यानी कि एमडीए के ही हैं, लेकिन उनकी अगर बात करें तो वो भी मुस्लिम फेस है, आप भी मुस्लिम फेस है और एक और कैंडिडेट है। इन दोनों कैंडिडेट को कैसे देखती हैं, और ख़ासकर अगर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की बात की जाए? समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को इम्पोर्ट करके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार साहब के पक्ष में मेरे ख्याल से एक दिन पहले लाया गया और इमिडिएटली आधा घंटे में उनका ए बी फॉर्म का डिक्लेरेशन हो गया कि वो एज अ कैंडिडेट रहेंगे अनुशक्ति नगर विधानसभा में। तो मुझे ऐसा लगता है थोड़ी ज़्यादती हुई है कि हमारे कुछ लोग थे जिन्होंने हमारा साथ छोड़ा था सिर्फ इसलिए कि उनको शायद उधर से एज अ कैंडिडेट या हमारे सामने वो इलेक्शन लड़ेंगे, मेरे सामने इलेक्शन लड़ेंगे। कुछ लोगों ने काफ़ी तैयारी भी कर ली थी और तैयारी के साथ हमारी बदनामी भी चालू कर दी थी। और दूसरे जो कैंडिडेट है, जैसे आपने बताया कि शिवसेना के धनुष्यबाण के सिंबल पे, मेरे पास उनकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। सिर्फ इतना जानती हूँ कि धनुष्यबाण सिंबल पे एक कैंडिडेट है। चुनाव है, चुनाव के जैसा लड़ रहे हैं, लेकिन पूरा विश्वास है, क्योंकि ये बरसाती मेंढक जैसे जो चुनावी मेंढक होते हैं वो इलेक्शन के तौर पे, इलेक्शन के टाइम पे बाहर निकलते हैं, लेकिन जनता जानती है कि उनके साथ कौन संपर्क बनाए रखा। और पिछले 5 साल में लगातार कोई भी सिचुएशन आ गई, चाहे कोविड की महामारी हो या हमारे ऊपर जो संकट आया, हम लगातार लोगों के साथ जुड़े रहे और पूरे विश्वास है, मेरे पूरा विश्वास है कि लोगों का विश्वास जो हमारे पास था, जो लोगों ने हमारे ऊपर विश्वास बनाया था, वो विश्वास चालू है, जारी है। लोगों का भरोसा है हमारे साथ और पूरा यकीन है कि आने वाले दिनों में जब चुनाव का रिजल्ट आएगा तो हमें सफलता मिलेगी।